जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, वर्ष में कुछ समय ऐसा आता है जो कि पूरे वर्ष का स्वर्ण काल होता है। आज जो पूरे वर्ष का यानी 2024 का आपका स्वर्ण काल होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की इस तरीके की स्थितियाँ बन रही है। बहुत से ग्रह आपके स्वराशि के हो रहे हैं, जैसे शनिदेव आपके स्वराशि के हैं, बुधदेव आपके स्वराशि के हैं, शुक्रदेव आपके स्वराशि के हैं। ये तीनों ही ग्रह जो हैं एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हैं। और जब एक ग्रुप के प्लेनेट पूरी तरीके से स्ट्रांग होकर आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब इनको बल कहाँ से प्राप्त होता है? बल देखिए, ये एक दूसरे के नक्षत्रों के माध्यम से देते हैं। इस समय पर अगर देखें तो शनिदेव जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, राहुदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि मंगलदेव का नक्षत्र है, सूर्यदेव स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव इस समय बहुत अच्छी स्थितियां बनाने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्ण दिग्बली होकर मित्र की राशि यानी बुधदेव की कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। तो जब इतने सारे प्लेनेट्स आपके शुभ भाव से बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब ये परिवर्तन आपके प्रयासों पर भी निर्भर करता है कि आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अपनी कुंडली के दसम भाव से जुड़े हुए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दसम भाव जो होता है आपका कर्म क्षेत्र होता है, और कर्म क्षेत्र पर ही हमारी जो जीवन की अन्य गतिविधियां हैं वो डिपेंड होती हैं। क्योंकि जब कर्म हमारा अच्छा चलेगा तब धन लाभ अच्छा होगा, धन लाभ स्वरूप होगा तो हमारी खुशियां बढ़ेंगी, हमारे रिश्ते सुचारू चलते रहेंगे। तो देखिए, इस समय जब बहुत से ग्रह आपके स्वराशि के हो रहे हैं, सभी मित्र नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव भी इस समय मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगलदेव भी स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा से गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य और मंगल, शुक्र, ये तीन ग्रह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आ रहे हैं पूरे इस वर्ष में। कि इस दौरान देखिए, एक ही समय पर 4 से 5 ग्रहों का शुभ होना आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहा है। चंद्रदेव इस समय, चंद्रदेव भी स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, चंद्रदेव भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में आपके डेली इनकम को शो करते हैं। तो देखिए, इन सभी ग्रहों का जो निचोड़ निकलता है कि इस समय पर सितंबर माह में आने वाले 15 दिन और अक्टूबर माह के 15 दिन आपके लिए बेहद सुखकारी रहने वाले हैं। तो देखिए, चीज़ों को अगर आप अपने दसम भाव, मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि आप अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली बना लीजिए। उसका दसम भाव जिस भी चीज़ से डिपेंड करता हो उसमें यदि आप कार्यरत हैं, देखिए आजकल तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आपका कोई एक ग्रह 100 ऑप्शन लेकर आपके सामने रख देता है, उसमें से जो चीज़ें भी आपको अच्छी लगती हैं आप उससे जुड़े कार्य करने लग जाइए। देखिए, फिर आपको ग्रह किस तरीके से आपके लिए शुभता की स्थिति का निर्माण करता है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आपके इन्हीं ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह आपको कहाँ से किस तरीके के रिजल्ट देने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को हम डिटेल में। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट कर वीडियो को ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव जो है स्वराशि के ही हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है स्वयं शनिदेव का ही नक्षत्र है और इसके जो देवता होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शनिदेव जो है आपको गुरुवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे। शनिदेव इस समय 21 अंश की डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, जिसका कि मैंने कल वीडियो डाला था। आपने अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जिसमें मैंने शनि राहु की स्थिति से आपको अवगत कराया था। तो देखिए, शनि और राहु दोनों एक दूसरे के मित्र प्लेनेट हैं। अगर शनि को न्यायाधीश कहते हैं तो राहु इनके अनुयायी हैं, इनके गण हैं जो कि आपको दंड देने का कार्य करते हैं, क्योंकि न्यायाधीश हमेशा सिर्फ दंड लिखता है, वो दंड देने नहीं जाता, वो कार्य करते हैं राहु। राहु पराक्रम भाव में बैठकर आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बना रहे हैं। राहु जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, लेकिन स्थितियां किन लोगों के लिए अच्छी बन रही है? जो अपनी किसी भी चीज में नया परिवर्तन कर रहे हैं, नवीनता ला रहे हैं। राहु का और उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र स्वामी जो है, दोनों का ही कहना है
अहिर पुधनिया एक चीज कहते हैं, अहिर पुधनिया की आकृति जो होती है वो आधे डूबे हुए शंख के समान होती है। जब आधा डूबा हुआ शंख आपके जीवन में परिवर्तन को दर्शाता है कि गहराई से मनन करके अपनी गलतियों का अवलोकन करें, और जब गलतियों का अवलोकन करके आप कार्यों को करते हैं तो उसमें कहीं पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो इस समय जो लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन करके आगे बढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे अपने कार्य में, क्योंकि राहु जो है, देखिए राहु का प्रतिरूप क्या है, सर्प, और सर्प प्रत्येक वर्ष अपनी केंचुली को बदलता रहता है। और क्योंकि राहु जो कहते हैं कि पुरानी परंपराओं को तोड़ दो, लीक से हटकर कार्य करो, लोगों की भीड़ चाल में मत चलो। यदि आप इन कार्यों को करके चलते हैं, राहु को समझकर कार्य करते हैं, राहु रातों रात आपको आकाश की बुलंदी पर बिठा देते हैं। देखिए राहु और गुरु दो ग्रह ऐसे होते हैं जो वृद्धि कारक होते हैं। गुरु का क्या है, वो आपके ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे आपको एक एक स्टेज चढ़ाकर ऊपर पहुंचाते हैं, लेकिन राहु क्या है, सीधे छलांग मारकर आपको ऊपर पहुंचा देते हैं। रातों रात आपको प्रसिद्धि के शिखर पर, धन के शिखर पर बिठा देते हैं। आप समझते हैं इनके पार में आने वाले ग्रह गुरु के बारे में। देखिए आपने देखा होगा कि बल और बल के साथ ज्ञान, दोनों चीजें किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होती। या तो किसी के पास बल की अधिकता होगी या तो किसी के पास ज्ञान की अधिकता होगी। दोनों चीजें इस समय पर आपको देखने में आएंगी और आपके ज्ञान भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय ज्ञान की सही सदुपयोग आपको करना है। पराक्रम आपके अंदर बहुत है, क्योंकि आपके जो गुरुदेव हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। किंतु इस समय पर क्या है कि आपके अंदर डेयरिंग पावर, जिन लोगों के अंदर में डेयरिंग पावर है, गुरु उनके लिए बहुत कुछ दुनिया का खोलकर रख देंगे कि आपके लिए ये ऑप्शन है, कहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान जब होता है तो आपके सामने 1000 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस समय ज्ञान की आपकी वृद्धि हो रही है, क्योंकि देखिए जो जिसके नक्षत्र में गुरुदेव हैं वो आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए, यानी कि मंगलदेव पराक्रम के स्वामी। तो आपको इस समय डेयरिंग पावर का यूज करना है कि करो या मरो वाली स्थिति में। अब बात करते हैं वही बुध देव की, जो आपके भाग्य भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। ये अपनी स्वराशि में गोचर करने जा रहे हैं। जब ये स्वराशि में गोचर करेंगे तो इस समय भाग्य आपका बुलंदी पर होगा। इनके साथ सूर्य की युति बनेगी और केतु की युति बनेगी। दोनों ही ग्रह इस समय पर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। सूर्य पूर्ण दिग्बली होकर अपने मित्र के घर में बैठे होते हैं। सूर्य प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आपकी आत्मा के कारक होते हैं, आपकी ऊंचाई के कारक होते हैं, कैरियर में आपके स्टेबिलिटी के कारक होते हैं। जब आपके कैरियर में स्टेबिलिटी होती है, ये सूर्य का ही प्रताप होता है। पिता के कार्य कारोबार में इस समय उन्नति देखी जाएगी। थोड़ा सा इस समय पर आपको हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आपकी आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, आपके चर्म रोग परेशान कर सकते हैं। इन चीजों से आप सतर्क रहें। शुक्रदेव माला विराज योग बनाकर बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान पर। देखिए यहाँ पर शुक्रदेव जो है दिग्बल विहीन हो जाते हैं। तो लेकिन चूंकि यहाँ पर मालव्य योग बना हुआ है और मालव्य योग की दृष्टि जो जा रही है आपके सुख भाव पर, ये बहुत ही उत्तम है। दशम स्थान में शुक्रदेव ज्यादा विशेष अच्छे फल नहीं देते, किंतु सबसे देखने की दृष्टि जो है वो ये है कि दिग्बल विहीन शुक्र का मालव्य योग इस समय पर देख कहाँ पर रहा है, सुख में, यानी कि इस समय सुखों में अपार वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। माता का इस समय पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा देखा जाएगा, माता से संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत थे, भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। कैरियर में इस समय मैं कहूँगी कि देखिए कोई परिवर्तन ना करें, अगर परिवर्तन करें तो पहले जॉब हाथ में कर लें, उसके बाद दूसरी अपनी पहले जॉब अपने हाथ में कर लें, उसके बाद आप जॉब छोड़ें। क्योंकि देखिए हालांकि इस समय पर ये सूर्यदेव के नक्षत्र, हालांकि इस समय ये बली अवस्था में है, किंतु यहाँ पर दिग्बल इनके पास नहीं होता। अब देखिए बात करें इस समय पर आपके घर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं, रिनोवेट कराना चाहते हैं, रिनोवेट करा सकते हैं। ये लगभग 50 डेज जो ये स्थितियाँ बन रही हैं आपकी बहुत ही सुखद बन रही हैं। इसमें आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, सबसे पहले तो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ होने वाला है। टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग जो पिछले 1 वर्ष से लगभग बैठे हुए थे, उनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा इस समय पर देखने को मिलेगा। चंद्र की स्थिति आपकी डेली इनकम स्टेबल करेगी। आपकी डेली इनकम में जो इनकम जो रोज बदल रही थी, कभी ऊपर हो रही थी, कभी नीचे हो रही थी, कभी लग रहा था कि हमारे बस इनकम के सोर्स सारे बंद हो गए,
वो सारी स्थितियां अब दूर होंगी। एक तो ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि है तो और अशुभ प्रभावों में कमी है, तो हमें कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। जब देखिए किसी की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, वो कितना भी विषम अवस्था में बैठा हो, हमें हमारे लिए अपनी अशुभता को कम कर देता है। तो देखिए मैं तो यही आप लोगों से कहती हूँ कि देखिए मैं चलते फिरते करने वाले उपाय भी आपको बताती हूँ और वो उपाय भी बताती हूँ जो कि आप अपने ग्रह को हमेशा के लिए शुभ कर सकते हैं। तो देखिए चलते फिरते करने वाले उपाय आज मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज हम बहुत सारे ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, पूरे 9 ग्रहों की चर्चा की है हमने। तो आज मैं चलते फिरते करने वाले उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आज ना मैं बीज मंत्र बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं हम आपके गुरुदेव से। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से पीपल के वृक्ष को या फिर केले के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें नित्य प्रति। गुरु के बाद में बात करते हैं शनिदेव की। प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का एक दीपक शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर या फिर पीपल वृक्ष के नीचे उस काल के बाद में जलाएं। मंगल की चर्चा करें तो प्रत्येक मंगलवार को कोई रसदार मिठाई लेकर हनुमान जी को भोग लगाएं। बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाएं। अगर बंधु बांधवों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप वहां पर लोगों में वितरण करें और उसके बाद स्वयं भी थोड़ा प्रसाद करें। शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र के लिए मैंने एक उपाय बताया था, गुलाब के इत्र का। गुलाब का इत्र हथेली के इस वाले हिस्से पर लगाकर इस तरीके से रब करते हुए 108 बार ओम श्री शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करें। 45 दिन में शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। चंद्र के लिए अगर चर्चा करें तो 3 आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। बुध के लिए देखिए, बुध के लिए आप हरे रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा समर्पित करने से आपके बुध बहुत स्ट्रॉन्ग। राहु के लिए देखिए, शनिवार को ही घृत का एक दीपक लेकर जाना है और घृत का दीपक उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें, उसका विधिवत पूजन कर लें और पीपल वृक्ष के नीचे चला। केतु के लिए देखिए, अपंग लोगों को या फिर जो भिखारी बच्चे होते हैं उनको जब तक कुछ खाने के लिए देते रहे, आपके केतु आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।